बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रिजवान यूनुस है। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। जी व्यूअर, इससे पहले हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्रोफेशनल इंजीनियर एग्ज़ाम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्ज़ाम को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो कि आप फुलफ़िल कर सकते हैं और उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि CPD पॉइंट्स को किस तरह से आप अपने CPD पॉइंट चेक कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक आपको डिटेल वीडियो देंगे जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस टेस्ट को आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, ये टेस्ट होता क्या है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो जी बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और मज़ीद इसके 3 सेक्शंस हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के मज़ीद आगे 3 सेक्शंस हैं। पार्ट 1 जो है वो जनरल उसको कहा जाता है, तमाम डिसिप्लिन जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस या जितनी भी हमारी डिसिप्लिन हैं इंजीनियरिंग के, वो तमाम के लिए सेम होता है। पार्ट 1 जो है वो क्लोज बुक टेस्ट है, इसमें आपको बुक या कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, और ये एक जर्नल टेस्ट होता है, जर्नल असेसमेंट होती है, जिसमें आपको चेक किया जाता है कि आपको ओवरऑल जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो उसको चेक किया जाता है। तो हम चलते हैं ये पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितनी तरह की चीज़ों को आप कवर करके इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। उनके अंदर पार्ट 1 के अंदर बेसिकली जो हाईलाइटेड 6 पोर्शंस हैं जिसको हमने कवर करना होता है, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आप इस टेस्ट के पार्ट 1 को क्लियर कर जाएंगे। सबसे पहला जो पोर्शन है जिसको आपने क्लियर करना है वो है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। आपने पढ़ी भी होगी, जितने भी इंजीनियर्स हैं उसको पढ़ाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा आपको इसको मज़ीद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके किस किस टॉपिक्स को आपने ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाए। दूसरे नंबर पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 3 पे एथिकल या सोशल इश्यूज़ जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे। थर्ड है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़, यानी कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि डिफरेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नंबर 5 पे है हैज़र्ड्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि हैज़र्ड्स के हवाले से, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और सबसे जो लास्ट जो पोर्शन है उसमें आपको डिफरेंट एब्रीविएशंस के बारे में पूछा जाएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म बताई जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका क्या आगे की डिटेल नेम बनता है। उसके आगे आपके 4 आपको MCQs टाइप आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा करेक्ट आंसर को। तो अब मैं आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इन जो टॉपिक्स हैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इनके अंदर मज़ीद जाके कहाँ तक इसको स्टडी करना है ताकि आपका टाइम भी बचे और आप इसमें से गो थ्रू भी हो जाएं। अब जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, क्वालिटी की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर जो सेकंड पोर्शन जिसको आपने कवर करना है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है इंजीनियरिंग फाइनेंस। इंजीनियरिंग फाइनेंस के मतलब आपको कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, जैसे बहुत से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें आपने कॉस्ट वगैरह निकालनी होगी या बजट को आपने एलोकेट करना होगा। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके ऊपर मुकम्मल एक PDF फॉर्म में एक हमारे पास डाटा मौजूद है, इस पर हम वर्किंग कर चुके हैं और उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन हमने बना के अपलोड किए हुए हैं, वो आप ले सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन जो इसके आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में कवर करना है वो प्रोक्योरमेंट और लीगल मैटर्स के बारे में, लीगल इश्यूज़ जो इंजीनियर्स को फेस करने पड़ते हैं ऑन फील्ड, या आप अगर प्रोक्योरमेंट के आप से रिलेटेड, जैसे बिडिंग के अंदर आपने डिफरेंट चीज़ों को लेके चलना है, उससे मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपके क्वेश्चन होंगे, MCQs टाइप आपके क्वेश्चन होंगे और आपने इस एरिया को ज़रूर कवर करना है। इसमें से ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बाज़ का जो इससे रिलेटेड लोग नहीं होते, जो इससे रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे होते, उनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बाज़ का फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद जो एक चीज़ है वो आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग होती है या गवर्नमेंट जब किसी प्रोजेक्ट को एलोकेट करती है तो उसमें 5 प्रोसेस होते हैं, PC1, PC2, PC
PC4 PC5 इसके बारे में आपके पास ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि PC1 के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसका क्या मतलब होता है, PC2 PC3 या PC4 PC5 तक जाने तक क्या क्या मराहिल में से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये ज़रूर आप देखिएगा। इसके ऊपर भी मैं एक डाटा बना चुका हूँ, ये डाटा आपको अवेलेबल है, आप डाटा ये ले सकते हैं, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाएं। इसमें से कंफर्म जो है ना वो हर दफ़ा क्वेश्चन किया जाता है PC1 PC2 के बारे में, ये आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4 पे है आपका जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इंजीनियरिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स, जैसा कि आप मेंटेनेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ़ टाइप्स बता दें, मेंटेनेंस की टाइप्स कितनी होती हैं, जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। इसके अलावा आपसे सिक्स सिग्मा रूल्स के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 2 को अगर आप अचीव करते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो ये डिटेल आपको एक PDF फॉर्म में मौजूद है, आप इसको नेट से भी पढ़ सकते हैं और आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं और आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाएं। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड जो पोर्शन है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पोर्शन है वो आपने टेस्ट मुख्तलिफ दिए होंगे, NTS का टेस्ट दिया होगा, इससे रिलेटेड जिस तरह के भी टेस्ट होते हैं इसमें जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं, 7 C's होती हैं और कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। तो वही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम इंजीनियर्स को ये मुश्किल पेश नहीं आती इन कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि गो थ्रू होते हैं, इंग्लिश के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप उम्मीद है कि इसमें से गो थ्रू कर जाएंगे। इसके अलावा जो नंबर 3 है वो एथिकल और सोशल इश्यूज, जैसा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हैं, PC के कोड ऑफ एथिक्स हैं। इसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपका ड्यूरिंग वर्क, तो आप उसको कैसे सेटल डाउन करेंगे, इसके वाले से क्वेश्चन एक सिनेरियो बना दिया जाता है जिसके नीचे कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं कि जी एक आपको पैराग्राफ दिया गया, इसमें आपको एक सिनेरियो दिया गया, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में से कैसे बाहर आते हैं, या इंजीनियर्स का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके मुताबिक आप किस तरह से बिहेव करेंगे उस सिनेरियो के अंदर। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, बाज़ का कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाते हैं। जब 4 ऑप्शंस होती हैं तो आप काफ़ी हद तक उसमें से कंपनसेट करके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और पॉलिसीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, इससे मतलब रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल जो सेफ्टी के रूल्स हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके वाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्या दायरा कार है, ये कहाँ तक काम करते हैं और किस किस चीज़ के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि फ़लाँ जो इदारा है वो मतलब कि गैसेस के बारे में अगर आपको बाउंड कर सकता है या नहीं कर सकता, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सारी डिटेल आपको PDF फॉर्म में मैं जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको मौजूद है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे इन्वायरमेंट के हवाले से इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तानी, जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कराती हैं और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। नंबर 5 है हैज़र्ड्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम हैज़र्ड्स एंड आप कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस होंगे कि आपकी साइड के ऊपर कोई हैज़र्ड आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई अलार्म्स जनरेट हो जाते हैं, या कोई गैसेस का ऐसे खराज हो रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर इश्यूज़ आ रहे हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है, आपको एक जनरल सिनेरियो दिया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जी आप इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार करें, और मुख्तलिफ 4 ऑप्शंस के अंदर वो आपको टॉपिक्स के आंसर दे सकते हैं, उसमें से आपने पिक एंड चूज़ करना है। तो ये भी क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि हर बंदा जो है वो हैज़र्ड और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जॉब से रिलेट नहीं कर रहा होता, तो फिर आंसर देने में भी बाज़ का थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद जो लास्ट इसका पोर्शन आपने कवर करना है वो है एब्रीवेशंस। मुख्तलिफ़ किस्म की एब्रीवेशंस हैं जिसको आपने ज़रूर कवर करना है। जी व्यूअर्स, जी इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पार्ट 1 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में इस टेस्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होगी। इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पार्ट 2 की जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके जाएं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पर जो पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर 60% पासिंग मार्क्स हैं
और अगर खुदा न खास्ता अगर आपका एक पार्ट रह जाता है या फेल हो जाते हैं तो आपने अगली दफ़ा सिर्फ वही पार्ट ही अप्लाई करना होता है, उसी का टेस्ट देना होता है। इसलिए उम्मीद यही है कि आप इंशाल्लाह दोनों टेस्ट की तैयारी करके जाएंगे और इसको क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।